चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। मैं उस देश के बारे में बता रहा हूं जो हमसे 13,142 किलोमीटर दूर है। बाई ईयर अगर आप देखेंगे, उसका मेजरमेंट लेंगे, इसका मतलब मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। और अमेरिका में भी उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिससे आप भी कभी नहीं मिले होंगे, मैं भी कभी नहीं मिला हूं, और वो डोनाल्ड ट्रंप, जो वहां के राष्ट्रपति थे। आज उन्हीं के बारे में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखिए और उसके बाद जैसा हमेशा सरप्राइज होते हैं वैसा आप सरप्राइज भी होंगे पक्का, कि जो डिटेल्स हम बता रहे हैं आपको, या जो डिटेल्स पहले हमारे द्वारा बताए गए थे, वो किस तरह से बिल्कुल सटीक जिसको आप कहते हो एग्जैक्ट, उसी तरह से गुजरे हैं, उसी तरह से सामने आए हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सर, जो आप पिछली जो क्लिप्स दिखाते हो उससे वीडियो लंबा हो जाता है, उसमें कई बार ये लगता है कि आप अपनी सेल्फ एप्रिसिएशन करते हो। तो फ्रेंड्स, आप बताइए कि क्या ऐसा है? अरे, मैंने अगर कोई वीडियो पहले दिया है और उसका अगर मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि देखो मैंने ये कहा था और ये घटित हुआ, तो इसमें क्या इशू होना चाहिए? इसमें एप्रिसिएशन की तो कोई बात ही नहीं। और अगर एप्रिसिएशन करते भी हैं तो मैंने ही तो बोला, मैं ही तो बता रहा हूं कि हाँ मैंने बोला था और देखो घटित हो गया। आज भी मैं ही बोल रहा हूं। मैं क्या बोलूं कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, किसी और ने बोला था, वीडियो सुनिए, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूं ना, बिकॉज वीडियो में मैं दिख रहा हूं तो मैं यही तो बोलूंगा। तो ये शायद कुछ शरारत है, कुछ ऐसे छोटे किस्म के या तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कुछ हमारे आलोचक हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम उन चीजों को सामने दिखाएं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने नकल की हो। मैं कभी किसी का आलोचना नहीं करता हूं, आज भी नहीं कर रहा हूं भाई नेम किसी की। हो सकता है उन्होंने नकल की हो और वो सोचते हो कि अरे हमारी तो पोल खुल जाएगी अगर ये पिछले सब वीडियोस दिखा देते हैं, तो वो लोग डेट्स टैली कर लेंगे कि सबसे पहले तो इन्होंने बताया था। आप देखिए, मैक्सिमम आप घटनाएं अगर देखेंगे तो वो हमारे, जब मैं पहले बता देता हूं उसके बाद कई लोग फॉलो करते हैं। पर इसमें मैं कोई अपनी महानता नहीं बता रहा हूं, मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भाई मेरा कार्य करने का जो तरीका है उसमें आप टांग क्यों लगाते हो? अपनी टांग को किसी ऐसी जगह लगाओ, अपने काम को आगे बढ़ाओ, कुछ दुनिया को करके दिखाओ, अच्छा करके दिखाओ, बहुत अच्छा करके दिखाओ, जिससे मैं नहीं दुनिया आपकी प्रशंसा करे तो ज्यादा अच्छा है। ये केवल यही है कि अरे आप ऐसा मत करो, आप ऐसा मत करो। कितना टाइम होता है आप लोगों के पास? मैं तो किसी को आज तक भेजा नहीं है मैसेज कि आप ऐसे बोलते हैं वीडियो में, ऐसे मत बोलो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ये चीज मत करो, आप वो चीज। कितना समय होता है ऐसे लोगों के पास? खैर, उनको भी सलाम, क्योंकि उनका यही काम है। वो जीवन से निराश हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता क्या कहें, तो किसी दूसरे की बस टांग खींचते रहो। आपने ऐसा किया, अगर ऐसा किया होता ना तो बहुत अच्छा होता है। इसमें मैं बहुत वीडियोस देने वाला हूं। डिप्रेशन की परिस्थितियां होती हैं, ये ध्यान रखना। इसमें व्यक्ति तो कहता है कि अरे मैंने तो बहुत कुछ दुनिया में प्राप्त कर लिया है, मैं तो संतुष्ट हूं, मैं तो हर तरह संतुष्ट हूं, लेकिन वास्तव में वो खोखले लोग होते हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है, वो बुरी तरह से फेल्योर होते हैं लाइफ में। कोई बात नहीं, इस पर भी मैं वीडियोस दूंगा। मैं बताया आपको कि मैं ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस देने वाला हूं। तो जो भी लोग हैं बिल्कुल इसको अदरवाइज मत लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। ये एक ट्रेंड होता है लाइफ का। उस समय व्यक्ति ऐसा फील करता है कि वो पॉजिटिव जाता ही नहीं है, वो हमेशा जो भी देखता है उसमें हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट ढूंढता है और वो हमेशा टांग खींचने की कोशिश करता है। इसी कारण से कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग मिलना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास जाओगे वो सबसे पहले आपका कोई नेगेटिव चीज आपकी पकड़ेगा, कोई नकारात्मक। खैर, इसको यही छोड़ते हैं, विषय को आगे कभी लेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया था और क्या घटित हुआ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। अरेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कल उनकी अरेस्ट हो गई है, और वो अरेस्ट एक अमेरिकन इतिहास में, अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार हुई है। तो ये बहुत एक बड़ी घटना है हम कहें अगर तो आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि किस कारण से हुई। ये जनवरी 6, 2021 को मैंने एक वीडियो दिया था, जनवरी 6, 2021 को। इसके पहले एक और वीडियो दिया था 9 दिसंबर 2020 को। तो समझ सकते हो आप कि 2 साल से ज्यादा हो गए हैं दोनों को। और तब मैंने क्या बताया था डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? पहले मैं आपको क्लिप सुनवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आगे क्या घटित होगा, कुछ मेजर इवेंट्स बाकी हैं जो अभी अमेरिकन हिस्ट्री में घटित होने हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा सा उसको क्लिप, और उसके इसका मैं वो भी दे दूंगा आपको, लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
और उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं कि आगे की क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले ये क्लिप सुनिए, क्या है ये। हाँ, जो अब आगे का उनका भविष्य दिख रहा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1, अभी क्या होगा कि इनको सत्ता देनी पड़ेगी है। सुनिए ध्यान से। चाहे अनचाहे वो कुछ भी कर लें। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये सत्ता हस्तांतरण होगा। उनके चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्क इतना पड़ सकता है कि अमेरिका में हिंसा हो सकती है, रक्त जिसको कहते हैं ब्लडशेड, वो थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा आपस में और ज्यादा जिसको कहते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है। ये सब परिस्थितियां होने के बावजूद भी सत्ता उनको सौंपनी पड़ेगी। इस पॉइंट को ध्यान से, हर पॉइंट के साथ अगर कहीं पे जरूरत है तो मैं आपको बताता चलूंगा। याद होगा आपको ये 9 दिसंबर का है, इसका मतलब 2020। ये उस समय का कालखंड है जब चुनाव हुए थे, याद होगा। और ट्रंप ने मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे सत्ता, और उनके सपोर्टर इस बात को कह रहे थे। याद होगा आपको, बहुत इतिहास की घटना हुई थी जब वहां जाके उनके सपोर्टर्स ने बहुत बड़ा उत्पात किया था। इस वीडियो के बाद यही मैंने बताया है कि ये ब्लडशेड हो सकता है, कोई बड़े विरोध हो सकते हैं, वो सब कुछ हुए थे। तो एक एक घटना मैं आपको इसलिए बताता चलता हूं कि अभी तक क्या हुआ और आगे क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सुनते जाइए अगला क्या बोलते हैं। नंबर 1, इसका मतलब है कि सत्ता से उनको हटना पड़ेगा, और सत्ता से हटते ही उनकी शक्तियां राष्ट्रपति के रूप में समाप्त हो जाएंगी, जो कि एक बहुत ही माइनस पॉइंट रहेगा उनकी लाइफ के लिए। पॉइंट नंबर 2, सुनिए, सत्ता छूट गई। सेकेंड पॉइंट, उनका जो पॉलिटिकल सपोर्ट होगा उनकी पार्टी में, वो यहां से कम होगा। यस, आप देख पाएंगे कि उन्हीं के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और उनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था। तभी से शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले सत्ता गई, उसके बाद उनका जो घर क्या है, एक पॉलिटिकल लीडर का, उसकी पार्टी, राइट, वो घर उनका कमजोर पड़ेगा, सपोर्ट वहां से उन्हें कम मिलना शुरू हो जाएगा। और देखेंगे आप धीरे धीरे आगे जो चुनाव आने हैं ना, कई लोग कहते हैं कि उसमें चुन के आ जाएंगे, वहां तक इनका सपोर्ट बहुत कम होने वाला है। वहां तक तो और भी बहुत कुछ होने वाला है। पॉइंट नंबर 3, फैमिली सपोर्ट कम होगा। ये तो हो गया पॉलिटिकल सपोर्ट, जो आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स है। अब फैमिली, पर्सनल लाइफ पे आ जाइए, वो बहुत कम होने वाला है। इसका मतलब है आपके अपने, जो आप जिनको अपना कहते हो, चाहे वो आपका वाइफ हो, चाहे वो आपके खुद के किड्स हों, वो सभी उनकी तरफ से आप देखेंगे सपोर्ट कम हो रहा है। और जो खानदान होता है, परिवार होता है, वहां से भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ेगा। अपने इनको छोड़ जाएंगे, इनके खास अपने इनको छोड़ जाएंगे। लेकिन ये लोग बड़े होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती है और इनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन जब अपने साथ छोड़ते हैं तो फर्क तो कोई भी हो उस पर पड़ता अवश्य है। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि फैमिली सपोर्ट, जहां खुद का ब्लड या खुद के रिलेशनशिप होते हैं, वो भी कमजोर होंगे। चौथा पॉइंट, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इनके लाइफ के हाइट पे होंगी। अभी तक इन्होंने जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस देखे होंगे लाइफ में, उससे सबसे ज्यादा अब परिस्थिति खराब होने वाली है। यहां से आप देखेंगे कि इनके फाइनेंशियल डेफिसिट बहुत बढ़ रहे हैं, इनके जो भी बिजनेस हैं उसमें घाटा हो रहा है। कहीं कहीं पे फायदा भी अगर होगा तो वो इतना कम होगा कि जो और घाटे हो रहे हैं उनको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। और इस तरह से वहां पर इनको निरंतर डेफिसिट फेस करने पड़ेंगे। कई केसेस इनके अगेंस्ट आएंगे, फाइनेंशियल जो केसेस जिनको कह सकते हो, उससे संबंधित कोर्ट में केस जाएंगे और वहां इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है इनकी प्रॉपर्टीज को भी सेल ऑफ किया जाए, या कोई और इस तरह के जो बिजनेस में होते हैं कई तरह के प्रॉब्लम्स, वो इनके साथ आने वाले हैं। तो फाइनेंशियल्स में इनकी स्थितियां खराब होने वाली। अगला पॉइंट सुनिए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, और कई तरह के केसेस भी इनके अगेंस्ट लॉज होने वाले हैं। यस, उसमें पर्सनल
जिसको आप कहते हो कई लोग कर सकते हैं या कुछ और भी लोग, तो जो इनका इन्वॉल्वमेंट है जुडिशल में, हम कहेंगे जुडिशरी जो होता है, इनके अगेंस्ट काफी मुकदमे, काफी केसेस आएंगे और उसमें इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये जुडिशियल प्रॉब्लम्स भी इनके सामने आने वाली हैं। चलिए अब इसको हम यहां स्टॉप करते हैं। 5 पॉइंट्स अभी तक जो बताए गए इनके बारे में 5 के 5 बिल्कुल वैसे ही घटित हो चुके हैं। आपने देखा होगा इनके अपने उसमें से प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर के लिए कुछ लोग सामने आ रहे हैं, इनका बहुत विरोध हो रहा है राजनीतिक स्तर पर। घरेलू रूप से भी इनके कई घर से आलोचनाएं आ रही हैं, जो इनके खास रिलेटिव्स हैं, खास रिश्तेदार हैं, किड्स इवन, वहां से भी इन्हें प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा इनको फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं। आप देखिए, गूगल करिए और उस पर पता चलेगा कि इनके कुछ प्रोजेक्ट्स थे वो बिल्कुल एक तरह से कैसे हो गए हैं, अनप्रोडक्टिव हो गए हैं और उस पर लोन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी जो मैंने बताया केसेस जुडिशरी, अब देखिए सबसे बड़ा केस इनके ऊपर लगा और अमेरिका के इतिहास का पहला केस किसी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लगा। आपको मालूम है 45 से ज्यादा प्रेसिडेंट हो चुके हैं अमेरिका में, पहली बार ऐसा हुआ है 1877 की बात। सोच सकते हो आप कि किसी अमेरिकन राष्ट्रपति पर इतना बड़ा लगा, उसे अरेस्ट किया गया हो। तो यही मैंने आपको जो बताया था कि यस, ये बहुत बड़ी जुडिशरी इनके अगेंस्ट जो है मुकदमे होंगे और उसमें जजमेंट्स आएंगे। हमने 9 दिसंबर को भी दिया वीडियो, उसमें भी ये बताया। अब इसके आगे क्या होगा, देखिए इसके आगे का पॉइंट मैं आपको नहीं सुना रहा हूं, उसमें है ऑलरेडी, मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां सुन सकते हो। बहुत बड़ा पॉइंट था, वो सबसे बड़ा, इनसे सबसे बड़ा था। क्या था कि इनके प्राणों पर हमला किया जाएगा, प्राणघातक हमला जिसको आप कहते हो वो। चलिए सुन लीजिए वो भी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सुनिए ध्यान से। अमेरिका की राष्ट्रपति हैं और मैं जो ये कहने जा रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से कहने जा रहा हूं। ये मत समझिए कि मुझे पता नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होगा, भले ही वो निवर्तमान हो जाए, फिर भी उसकी सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त होती है, उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी बहुत जिम्मेदारी के साथ ये मैं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देने वाला हूं अभी कि इनके प्राणों को खतरा बढ़ेगा और इन पर प्राणघातक हमला होगा। वो धोखे से होगा और उसमें एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी सामने आएगी जिसमें मिडिल ईस्ट और चाइना, इनका इन्वॉल्वमेंट सामने आएगा। प्राणघातक हमला होगा, क्या होगा उसमें वो कंक्लूसिवली मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़ा हमला होगा। भले ही कितनी भी सिक्योरिटी इनके साथ रहे, लेकिन यह हमला इन पर किया जाएगा। यस, इसमें बता चुका हूं आपको, मिडिल ईस्ट और चाइना, इन दोनों का हाथ सिद्ध होगा। मीन्स हाथ होगा, सिद्ध हो नहीं हो बात की बात है। या इनको खाने में कोई इस तरह का सब्सटेंस हो सकता है, या इन पे बाकायदा बमों से, गोलियों से, किसी से भी हमला किया जा सकता है, या इनके किसी फॉरेन ट्रिप पर इनके जहाज को उड़ाया जा सकता है। कुछ भी परिस्थितियां हो सकती हैं। वो मीन्स, वो तरीका, वो अभी मैं नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां इनके ऊपर बन रही हैं, थ्रेट इनके ऊपर बन रहे हैं। तो इस तरह से ये 6 घटनाक्रम घटित, वो चाहे ड्रोन्स हो, सोफिस्टिकेटेड आजकल ड्रोन्स, चाहे वो खाने में विष हो, या कोई और आयाम अपनाया जा सकता है, इनके प्राणों को एक तरह से खतरा है। और आप सुनेंगे कि किसी दिन अचानक ये या तो हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे या कुछ ऐसा होगा जो इनके ऊपर, इनकी लाइफ को थ्रेट बताएगा। तो ये लास्ट भविष्यवाणी घटित होने से बची है, केवल 5 की 5 घटित हो चुकी हैं इसमें जो मैंने बताई थी। 6th बची है, वो भी देखते हैं आगे क्या परिस्थिति है। जब 5 घटित हुई हैं तो 6th भी घटित होगी।
तो ध्यान रखिए, अमेरिका के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी जो घटनाक्रम, एक सीरीज होती है, वो आपके सामने घटित हो रही। हम कहां बैठे हैं? हम इंडिया में बैठे हैं। हम नहीं जानते वहां की ये कौन पर्सनैलिटी क्या है। बताइए, यहां से बैठ के हम बता रहे हैं कि आगे क्या क्या होगा। वहां के लोगों ने मुझसे पूछा था उस समय, उसी के लिए वीडियो बनाया था कि अब यहां क्या होगा, क्योंकि ये लग रहा था कि ट्रंप नहीं देंगे, ये बिल्कुल भी सत्ता नहीं सौंपेंगे जो बाइडेन को। और आपने देखा बहुत ड्रामा हुआ था उसके पहले। फिर उसके बाद कहा था कि अब ये सत्ता दोबारा से, मैंने फिर वीडियो एक बनाया था, सितंबर में चली जाएगी ट्रंप के पास। तो ये सब वहां पर चल रहा था, उसके बीच में मैंने ये वीडियो दिया था। अब तो आपको सब घटित हो चुका है, तब आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल, लेकिन उस समय ये वीडियो एकदम अलग तरह का था, जिसमें भविष्य किसी को पता नहीं था क्या होगा, जिसमें मैंने ये बताया था ये घटनाक्रम घटित होगा। तो फ्रेंड्स, ट्रंप की मुश्किलें खत्म होती दिखाई नहीं दे रही हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिए, और वो क्या है? वो ये है कि एक सिंपैथी, देखिए यहां तक तो सब घटित हो चुका है। 24 के लिए भी उनकी पार्टी ही उनको आंतरिक रूप से सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन यहां से इनको एक, जिसको सिंपैथी कहते हो, उसकी वेव बढ़ेगी। आप देखेंगे अमेरिका के लोग, क्योंकि सिंपैथी एक राजनीति में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो जहां इनका विरोध हुआ है इतना, वहां आप देखेंगे इनका समर्थन भी अब बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि यह माना जाएगा कि जो भी अपोजिट ग्रुप्स हैं, जो भी लोग हैं, वो इनको फंसा रहे हैं और इनको सत्ता में नहीं लौटने देना चाहते हैं। ध्यान से सुनते जाइए हर चीज। और इसलिए इनके लिए आउटसाइड सपोर्ट बहुत बढ़ने वाला है। पार्टी में नहीं कह रहा हूं, आउटसाइड। इसका मतलब है अमेरिका से और वर्गों से, सामान्य वर्गों से, सामान्य लोगों से सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो जितने भी चुनाव के प्रारंभिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये जो आपका डोनेशन, वहां अमेरिका में एक अलग तरह का सिस्टम है डोनेशन इकट्ठा करने का। सबसे ज्यादा डोनेशन इकट्ठा करने की स्थिति में होंगे ये लोग, इनको अप्रिशिएट करेंगे। यही है सिंपैथी। आपने क्या किया है वो एक अलग तरफ हो जाता है, लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है कई बार। तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलने वाला है, और तब स्थितियां हम आपको अलग वीडियोस के द्वारा बताएंगे। 23 चल रहा है, आपको पता है कि 24 में फिर चुनाव होंगे वहां पे, तो हम आपको बताएंगे कि क्या परिस्थितियां वहां पर होने वाली हैं। क्या दोबारा से ये फिर राष्ट्रपति बनने की स्थिति में होंगे, जिसके चांसेस बहुत कम इसलिए हैं क्योंकि पार्टी से सपोर्ट नहीं मिलेगा इनको, लोगों से तो बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो फिर क्या परिस्थितियां बनेंगी वो हम आगे आपको जरूर बताएंगे। जैसे जैसे समय पास आएगा, हम इस पर रिसर्च करके आपको एनालिसिस करते हुए आगे बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अमेरिका की राजनीति में आपने देखा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। मैंने उसी क्रम में ये सब कुछ बताया था, पहले ऐसा कभी घटित हुआ नहीं था जो आज घटित हुआ है। यह है अमेरिका का आगे का राजनीतिक, एक जिसको कहते हो मंच और राजनीतिक चरित्र। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर मैं वीडियो आगे और देता रहूंगा। ये वीडियो देने का मकसद यही था कि आप लोगों के बहुत रिस्पॉन्सेज आ रहे थे कि बताइए आगे क्या है परिस्थितियां, और ट्रंप के साथ क्या हो सकता है, क्या इनकी राजनीति यहां से खत्म हो गई है, क्या होगा। तो इनकी राजनीति मैंने बता दिया, पार्टी की तरफ से ऑलमोस्ट फिनिश है, लेकिन लोगों का सपोर्ट देख के दोबारा से ये एक सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जो थ्रेट, लाइफ थ्रेट है, वो बहुत ही खतरनाक है, जिससे बचना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो आप सभी ने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।